अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपके हाथ में कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक जैसा नोट होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब फिर से नोटबंदी होने वाली है? क्या पुराने नोट बेकार हो जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम आरबीआई के इस पूरे प्लान का सच जानेंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से घूम रही है कि भारत में अब प्लास्टिक नोट्स आने वाले हैं। जैसे ही लोगों ने एक खबर सुनी, सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या फिर से नोटबंदी होने वाली है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को पूरा सच पता चल जाएगा। सबसे पहले एक जरूरी बात को समझ लीजिए, आरबीआई ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि एक दिन अचानक सारे पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शुरुआत से सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोट पॉलीमर वर्जन के ट्रायल हो सकती है, यानी पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर आरबीआई को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? गाइस देखिए, भारत में हर साल करोड़ों के नोट खराब हो जाते हैं। कई नोट फट जाते हैं, कोई नोट गंदा हो जाता है, कोई पानी में भीग जाता है और कई नोट इतने पुराने हो जाते हैं कि उन्हें बदलना पड़ता है। ऐसे में आरबीआई को बार बार नए नोट छापने पड़ते हैं और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पेपर नोट की जगह पॉलीमर नोट्स यूज किया जाता है। अब एक और बात, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि प्लास्टिक नोट मतलब बिल्कुल प्लास्टिक का शीट जैसा दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पॉलीमर मटेरियल से बनते हैं जो देखने में प्लास्टिक जैसा होता है लेकिन काफी फ्लेक्सिबल होता है, यानी आप इसे आसानी से मोड़ सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं और ये जल्दी फटता भी नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। पॉलीमर नोट में कई ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स लाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंट विंडो, कलर चेंजिंग इंक और स्पेशल सिक्योरिटी डिजाइन। और यही वजह से कई देशों में फेक नोट्स के मामले बहुत कम हो चुके हैं। हालांकि किसी भी देश में नकली नोट पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन पॉलीमर नोट्स को ज्यादा सेफ माना जाता है। अब सवाल आता है, क्या भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। करीब कई साल पहले भारत में पॉलीमर नोट्स का ट्रायल करने की कोशिश हुई थी। उस समय कुछ टेक्निकल चैलेंजेस सामने आए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी बदल चुकी है। हम टेक्निकली काफी एडवांस हो चुके हैं। एटीएम मशीन्स और करेंसी होल्डिंग सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुका है, इसीलिए दोबारा इस डायरेक्शन में स्टेप बढ़ाने की बात सामने आई है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है, अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर ट्रायल शुरू भी होता है तो पुराने पेपर नोट्स और नए पॉलीमर नोट्स कुछ समय तक साथ साथ चल सकते हैं। मतलब 2016 जैसी अचानक से नोटबंदी वाली स्थिति अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर बात पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल अपडेट जरूर देख ले। और गाइस, यहाँ पर एक दिलचस्प बात और छुपी हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आने वाले समय में भारत बड़े स्तर पर पॉलीमर नोट्स यूज करता है तो सिर्फ करेंसी सिस्टम ही नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज और कंपनीज को भी इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन कौन सी कंपनीज? क्या फायदा होगा और क्या इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दे सकता है? यही वो हिस्सा है जिस पर अभी बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। इस टॉपिक पर अगर आप अगली वीडियो चाहते हैं तो जिससे हम सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेस पर समझेंगे कि पॉलीमर नोट से किन किन सेक्टर पर असर पड़ सकता है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, पार्ट 2, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी लेकर आने वाले हैं जो शायद अभी बहुत ही कम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो गाइस, आई थिंक कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे पॉलीमर नोट्स को लेकर। तो पॉलीमर नोट्स की नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।